Squarians and welcome back to another session of 5 questions in 5 minutes. आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस से. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट इज. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही ले सकता है. और वो वैल्यूज़ क्या होती हैं? अगर हम बात करें एम वी आर, सो इट इज़ इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. सही है भाई. तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू 6 गिवन है, तो ये क्या हो जाता है 6h बाई 2 पाई. ऑप्शन में देखो क्या कहीं 6h बाई 2 पाई है? नहीं है. सो अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ, सो वी गेट 3h बाई पाई. क्या कहीं 3h बाई पाई ऑप्शन में दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है. कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में. तो हम बोल सकते हैं दैट दिस इज द राइट आंसर. क्लियर है? जल्दी से इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं. इफ R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस बताना है इन टर्म्स ऑफ R1. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है. तो अगर बात की जाए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो बेटा ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 बाई z, राइट. R1 क्या है? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. सही है. सिंस हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो z की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर टाइम्स R1. सही है. तो चलो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं. सही है. R2 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर टाइम्स R1. 2 स्क्वायर कितना होता है? 4R1. सिमिलरली R3 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर टाइम्स R1, यानी कि 9R1. R4 क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स R1. R5 क्या हो जाएगा? 25 टाइम्स R1. ठीक है. तो जल्दी से ऑप्शन देखो भाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4R1, 9R1, 16R1. तो भाई ये हो गया हमारा सही जवाब. अगला क्वेश्चन देखते हैं. An electron jumps from a lower orbit to higher orbit when. अच्छा देखो, जब भी लोअर ऑर्बिट से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो क्या होगा? तो नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी उसको हमेशा चाहिए होती है. ठीक है. और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, विच इज ऑप्शन नंबर बी. सो दिस इज आवर राइट आंसर. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज. आप देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन को मानो कि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, यानी कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते और उसको हम ज़ीरो लेके चलते हैं. लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. सही है. तो ये नेगेटिव साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया है एंड इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस. ठीक है. तो यार अगर आप ऑप्शन नंबर ए, नहीं, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज होता है, बट ये उसका कारण नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव होती है. There are inter-electronic repulsions? No. Energy is zero near the nucleus? No. Energy is negative near the nucleus. पहले से भी कम हो जाती है, तभी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. Energy is zero at infinite distance. बिल्कुल सही बात है. From the nucleus and decreases as the electron comes towards the nucleus. ठीक है भाई. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है. Next, the atomic number and the mass number of an element M are 25 and 52 respectively. तो हमें M2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये बताना है. ऑर्डर देख लो भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सही है. हम बात किसी की कर रहे हैं? M2 पॉजिटिव आयन की.
तो ना तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना मास नंबर चेंज होगा, सिर्फ चेंज क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो पहले भी 25 थे और अभी भी 25 होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई, 52 माइनस 25, सही है, 52 माइनस 25 विच इज 27, ठीक है। M2 पॉजिटिव, यानी कि जब वो न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so 25 minus 2, it will become 25 minus 2 which is 23. So order should be 23, 25, 27. देख लो भाई, 23, 25, 27, ऑप्शन नंबर D is the right choice, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।